जय श्री हरि जय नारायण। भक्तों आइए स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम आपको सुनाएंगे आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। भक्तों मैं जो भी एकादशी की कथा आपको सुनाता हूँ वह गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक से सुनाता हूँ और जो संपूर्ण कथा होती है और आप भारी संख्या में सुनते हैं बड़े प्रेम से श्रद्धा से, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए विलंब न करते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। पूरी अंत तक कथा जरूर सुने तभी हमें इसका लाभ प्राप्त होगा। युधिष्ठिर जी ने पूछा, मधुसूदन कृपा करके मुझे यह बताइए कि आश्विन के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। तब भगवान कृष्ण बोले, भक्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी का निशान दबा दें ताकि आपको हमारे इसी तरह के आने वाली कथाओं की वीडियो प्राप्त होती रहे। तो भगवान कृष्ण बोले, राजन आश्विन कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। भक्तों साथ में हम यह भी जानेंगे कि इंदिरा एकादशी 2022 में किस महीने की कौन सी तारीख को पड़ रही है। आइए पहले संपूर्ण कथा सुने। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन पूर्व काल की बात है, सत्ययुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे जो अब माहिष्मतीपुरी के राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक अध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवर्षि नारद आकाश से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देख राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, मुनिश्रेष्ठ आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गईं। देवर से अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। नारद जी ने कहा, नृपश्रेष्ठ सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रतभंग के दोष से वहाँ आए थे। राजन उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है, बेटा मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा का व्रत करो। राजा ने पूछा, भगवान कृपा करके इंदिरा का व्रत बताइए। किस पक्ष में किस तिथि को और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजेंद्र सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दशमी के उत्तम दिन को श्रद्धायुक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करे। फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्र चित्त हो एक समय भोजन करे तथा रात्रि में भूमि पर सोए। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोए। इसके बाद भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्र पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करे। अद्य स्थित्वा निराहारः सर्वभोग विवर्जितः सोभोक्षे पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। अर्थात कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर
कल भोजन करूँगा। अच्युत आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए सालग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करे तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन करावे। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिला दे। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करे। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करे। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती और पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करे। राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंदिरा का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्धान हो गए। राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों, पुत्रों और भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए और राजर्षि इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्गलोक को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा व्रत के महात्म्य का वर्णन किया। इसको पढ़ने और सुनने से मनुष्य शव पापों से मुक्त हो जाता है। तो भक्तों, आपने इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुनी, जो कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ती है प्रतिवर्ष। और यदि तारीख की बात करें तो 2022 में 21 सितंबर बुधवार को इंदिरा एकादशी पड़ रही है। भक्तों, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि प्रत्येक वर्ष तारीख चेंज होती रहती है, बस इसमें तिथि यही रहती है। तो इस व्रत कथा को बड़े श्रद्धा पूर्वक होकर के करना चाहिए। तो बड़े भाव और प्रेम से आप सबने यह कथा सुनी। आप जुड़े रहें इसी तरह से सभी के साथ में इस कथा को शेयर करें। तो इसी तरह की व्रत पर्व त्योहारों की कथा का वीडियो देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का निशान दबा करके ऑल सेलेक्ट करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।